लखनऊ के पुराने मोहल्ले में दो बहनें पैदा हुई थीं। दोनों ने एक ही माँ बाप के आंगन में खेलकूद कर बचपन बिताया। बड़ी बहन का नाम नजमा था और छोटी बहन का नाम सलीमा। माँ बाप गरीब थे, अब्बा रिक्शा चलाते थे और अम्मी सिलाई बुनाई करके घर का खर्च चलाती थीं। गरीबी के बावजूद माँ बाप ने दोनों बेटियों को तालीम देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने दोनों की जिंदगी अलग अलग मोड़ ले ली। नजमा खूबसूरत और तेज तर्रार थी। उसकी शादी एक बहुत अमीर व्यापारी से हो गई। सलीमा मासूम और सीधी थी। उसकी शादी एक दर्जी से हुई जो मेहनती तो था लेकिन आमदनी मामूली थी। शादी के बाद नजमा लखनऊ के मशहूर कारोबारी हाजी अब्दुल रहमान की बहू बन गई। बड़े से कोठी, गाड़ियां, नौकर चाकर, चमक दमक और आराम की जिंदगी। नजमा को लगा जैसे वह आसमान पर बैठ गई हो। उसके लहजे में भी अब फर्क आने लगा था। जहां पहले वह मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर हंसी मजाक किया करती थी, अब कहती, हमारी औकात अब इन गरीब औरतों के बीच बैठने की नहीं रही। उसके कपड़े का स्टाइल पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गए, लेकिन उसके दिल में घमंड घर कर चुका था। दूसरी ओर सलीमा की शादी अकरम से हुई। अकरम एक छोटा सा दर्जी था। रोज सुबह दुकान खोलता, रात तक कपड़े सीता और दिन भर मेहनत कर कुछ पैसे कमाता। घर छोटा था, साधारण जिंदगी थी। सलीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसका शौहर नेकदिल और मोहब्बती था। वह तन्हाली के बावजूद अपनी बीवी और बच्चों से अच्छा बर्ताव करता। मगर जब कभी वह नजमा के घर जाती, उसकी आंखों में दर्द उतर आता। शादी के कुछ महीने बाद सलीमा पहली बार अपनी बहन के कोठी पर पहुंची। दरबान ने ही पहले उसे रोका, कहाँ जा रही हो? सलीमा बोली, हम नजमा की बहन हैं। दरबान ने ऊपर से नीचे तक उसका गरीबाना लिबास देखा और हल्की हंसी हंसा, फिर अंदर जाने दिया। नजमा सोफे पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल और सामने जूस का गिलास। जैसे ही उसने सलीमा को देखा, भौहें तरेरते हुए बोली, अरे तू इस हाल में? कम से कम मिलने आते वक्त ढंग का कपड़ा तो पहन लेती। सलीमा का चेहरा लाल हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, हमें जो मिला है उसी में खुश हैं। नजमा खिलखिलाकर हंसी, खुश? ये गरीबी भी किसी को खुश रख सकती है क्या? सलीमा चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। उस दिन के बाद भी सलीमा कई बार अपनी बहन से मिलने गई, लेकिन हर बार उसे तानों का सामना करना पड़ा। कभी नजमा कहती, तेरे मियाँ को तो ढंग का काम भी नहीं आता। तो कभी कहती, तू हमारी बराबरी कर ही नहीं सकती। सलीमा हर बार सब्र से काम लेती और सोचती, शायद एक दिन मेरी बहन का दिल बदल जाए। नजमा अब समाज में अपने अमीरी और शोहरत के लिए मशहूर हो गई थी। बड़ी बड़ी महफिलों में वह महंगे कपड़े पहन कर जाती, महंगी गाड़ियों में निकलती और गरीब रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखती। लोग कहते, देखो नजमा कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसका दिल गरीब रिश्तेदारों के लिए कितना छोटा हो गया है। एक दिन खबर आई कि उनकी बूढ़ी अम्मी बीमार हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी बहुत आएगा। सलीमा तो गरीब थी, उसने जितना हो सका उतना खर्च किया। दिन रात अम्मी की सेवा करती रही। लेकिन नजमा ने साफ कह दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इस झंझट में पड़े। हमारे शौहर का बिजनेस इतना बड़ा है, हम कैसे अपनी जिंदगी छोड़कर अम्मी के पास बैठ सकते हैं। ये सुनकर सलीमा के दिल में आग सी लग गई। कई महीनों तक सलीमा ने अम्मी की सेवा की। जब आखिरी वक्त आया, अम्मी ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी तूने हमारी सेवा करके जन्नत खरीद ली। अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। ये कहकर अम्मी ने दम तोड़ दिया। नजमा को सिर्फ खबर मिली, लेकिन वह फिर भी कोठी से बाहर नहीं निकली। उसने फोन पर ही कहा, जनाजे में बहुत भीड़ होगी, हमें शोहरत की फिक्र है। लोग बातें बनाएंगे, इसलिए हम नहीं आ सकते। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। जनाजे में सबने देखा कि गरीब सलीमा अपनी बूढ़ी अम्मी के लिए आंसू बहा रही थी, खुद कफन दफन के इंतजाम कर रही थी, जबकि अमीर बहन कहीं दिखाई नहीं दी। लोगों की नजरें अब नजमा के घमंड को पहचानने लगी थीं। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी को अमीरी से नहीं, माँ बाप की सेवा से पहचाना जाता है। अम्मी के जनाजे के बाद मोहल्ले में हर जुबान पर यही चर्चा थी। लोग कहते, सलीमा गरीब है लेकिन उसने माँ की असली औलाद होने का हक अदा किया। दूसरे लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर कहते, नजमा के पास दौलत है लेकिन दिल का खजाना खाली है। यह बातें नजमा के कानों तक भी पहुंची। उसने गुस्से में अपने शौहर से कहा, ये लोग मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। हमने क्या गलत किया? अमीर लोग हर छोटे मोटे काम में नहीं पड़ते।
बीवी कभी कभी दौलत से नहीं, रिश्तों से इंसान की पहचान होती है। लोग तुम्हारे बारे में जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है। नजमा ने तुनक कर कहा, आप भी इन गरीबों की तरह सोचने लगे हैं। उस दिन से घर के माहौल में भी खटास आने लगी। सलीमा अपनी तंगहाली में भी खुश रहने की कोशिश करती। अकरम रात दिन मेहनत करता, मगर आमदनी बस इतनी होती कि घर का गुजारा किसी तरह हो जाए। कभी कभी बच्चों की फीस भरने के लिए सलीमा अपने हाथों से कढ़ाई वाले रुमाल बनाकर बेच देती। उसके दिल में दर्द तो था कि बहन इतनी अमीर है फिर भी मदद नहीं करती, लेकिन हर बार वह खुद को दिलासा देती, शायद अल्लाह ने हमें सब्र का रास्ता ही दिया है। एक दिन किसी शादी में दोनों बहनें आमने सामने हुई। नजमा सोने हीरे से लदी हुई महंगे लिबास में आए। लोग उसे देख देख कर तारीफ कर रहे थे। सलीमा साधारण सूट और दुपट्टे में थी। नजमा ने सामने आकर कहा, ओह, तू भी यहाँ है। अच्छा है, कोई तो गरीब भी नजर आ रहा है, वरना महफिल अधूरी रहती। लोगों के बीच ये ताना सलीमा के लिए तीर जैसा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, हाँ बहन, गरीबों की मौजूदगी ही अमीरों की पहचान कराती है। ये सुनकर महफिल में बैठे कई लोग दबी आवाज में हंस पड़े। नजमा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक खबर फैली, हाजी अब्दुल रहमान का बिजनेस डूब गया। उसके साझेदार ने धोखा दे दिया और करोड़ों का घाटा हो गया। बड़े बड़े बैंक जिनसे उसने कर्ज लिया था, वसूली के लिए घर तक पहुंच गए। नौकर चाकर एक एक करके घर छोड़ने लगे। गाड़ियां बिक गईं, कोठी गिरवी रखनी पड़ी। नजमा, जो कभी लोगों से दूर दूर रहती थी, अब परेशानियों में घिर गई। उसे याद आया कि जब अम्मी बीमार थीं, तब उसने कोई फिक्र नहीं की थी। जब जनाजा हुआ तब वह नहीं पहुंची थी। अब जब सबने मुंह मोड़ लिया तो उसे अपनी वही गरीब बहन याद आई। एक रात रोते हुए उसने अकरम और सलीमा के छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। बहन, हमें माफ कर दे। हमने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज जिंदगी ने हमें सबक सिखा दिया। तू मेरी बहन है। रिश्ते दौलत से नहीं, मोहब्बत से निभाए जाते हैं। घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। तू यहाँ हमारे साथ रह सकती है। नजमा के आंसू थमते नहीं थे। नजमा अब सलीमा के छोटे से घर में रह रही थी। पहले पहल उसे सब कुछ अजीब लगता। एक कमरे का मकान, रसोई में तंगी, बच्चों का शोरगुल और पड़ोस की औरतों का आपस में हंस बोलकर रहना। कभी वह सोचती, ये कैसी जिंदगी है। मैं तो हमेशा इस बड़ी वाले कमरों, बड़े बड़े झूमरों और नौकर चाकरों के बीच रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि असली सुकून पैसे से नहीं, बल्कि अपनेपन से मिलता है। सलीमा का घर छोटा था, मगर हर दिन उसमें प्यार और अपनापन भरा रहता। अकरम दिन भर दिहाड़ी पर मेहनत करता, मगर 4 लोगों का गुजारा ही मुश्किल से होता। अब एक और परिवार जुड़ गया था। सलीमा ने नजमा से कहा, देख बहन, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो अल्लाह बरकत देगा। नजमा को पहली बार एहसास हुआ कि अब उसके पास न तो सोना है, न गहने, न पैसे। उसने धीरे धीरे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू किया। एक दिन उसने सलीमा से कहा, बहन, मुझे सिलाई कढ़ाई थोड़ी आती है, क्यों न हम दोनों मिलकर काम शुरू करें। सलीमा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहले से रुमाल बनाकर बेचती हूँ। अगर आप साथ देगी तो और ऑर्डर ले सकते हैं। यहीं से दोनों बहनों की असली साझेदारी शुरू हुई। धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। अरे देखा, कभी सोने हीरे में रहने वाली नजमा अब अपनी गरीब बहन के साथ बैठकर सिलाई कर रही है। कुछ लोग ताना मारते, वाह, दौलत गई तो अब कढ़ाई सिलाई याद आ गई। लेकिन कई लोग उसकी हिम्मत की तारीफ भी करने लगे। कमाल है, औरत अगर चाहे तो हर हालात में जीना सीख लेती है। नजमा ने उन बातों की परवाह नहीं की। अब उसके लिए इज्जत का मतलब लोगों के ताने नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और बहन का साथ था। सलीमा के बच्चे, जो पहले अपनी खालाजान नजमा से डरते थे, अब उनसे घुलने मिलने लगे। नजमा अक्सर उनके लिए पुराने कपड़ों से खिलौने बनाती। वह बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करने लगी। एक दिन छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, खालाजान, आप पहले बहुत अमीर थी ना, फिर अब यहाँ क्यों रहती हैं? नजमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अमीरी दिल की होती है, असली दौलत मोहब्बत और अपना रिश्ता है। ये सुनकर बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन सलीमा की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद दोनों बहनों का सिलाई कढ़ाई का काम मशहूर होने लगा। पास पड़ोस की औरतें उनके पास कपड़े और रुमाल कढ़वाने आने लगीं। थोड़ी थोड़ी कमाई से घर में बरकत आने लगी।
नजमा अब समझ चुकी थी कि जिंदगी का असली सुकून बड़े बड़े महलों में नहीं, बल्कि अपनों के बीच मिलकर जीने में है।